एक और आज जहां राष्ट्रीय पक्षी दिवस है, दूसरी ओर पक्षियों में फैलता बर्ड फ्लू प्रदेश के पक्षी प्रेमियों के लिए दुखद साबित होता जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से लगातार पक्षियों की मौत से पीपल्स फॉर एनिमल्स के प्रदेश प्रभारी बाबूलाल जाजू ने खास चिंता जताई है। भिलवाड़ा में सोमवार को जिला कारागृह में 1 दर्जन से अधिक कौवों की मौत हो गई थी। वन विभाग ने चावंडिया गुड़ला तालाब सहित 200 स्थानों पर अलर्ट जारी कर दिया। इन दिनों इन स्थानों पर विदेशों से भी कई पक्षी यहां पर विहार करने आते हैं, जिन पर भी बर्ड फ्लू का खतरा मंडरा रहा है। इन सभी विषयों को लेकर लोकवाणी संवाददाता प्रहलाद राय तेली ने पर्यावरणविद बाबूलाल जाजू से भिलवाड़ा के हंडी महादेव स्थित स्मृति वन में खास बातचीत की। आइए देखते हैं प्रहलाद तेली की ये खास रिपोर्ट। आज राष्ट्रीय पक्षी दिवस है और कोरोना के साथ ही राजस्थान प्रदेश में बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है। और अगर भिलवाड़ा जिले की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी विशेषकर कौवों में ये बीमारी देखने को मिल रही है। आज हमारे साथ इसी मामले पर चर्चा करने के लिए मौजूद हैं पीपल्स फॉर एनिमल्स के प्रदेश प्रभारी एवं देश के जाने माने पर्यावरण बाबूलाल जाजू। इनसे जानना चाहेंगे कि इन्होंने जो ये पक्षियों में जो बीमारी फैल रही है इसको लेकर सरकार को किस प्रकार आगाह किया है। जैसा कि जानते हैं, जहां हमें देखने को मिल रहा है कि भिलवाड़ा के अंदर भी कल भी करीब 1 से 1.5 दर्जन कौवे मर गए हैं और प्रदेश में ये बीमारी फैल रही है। इस बार भिलवाड़ा में तो ये अभी 1-2 दिन का मामला, लेकिन राजस्थान प्रदेश में लगभग 15 दिनों से ये मामला बर्ड फ्लू का चल रहा है और अब तो लगभग पक्षियों के मरने की घटना लगभग 15 जिलों में तो इंगित हो चुकी है और ये पक्षी जगत पर बहुत बड़ा संकट है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को मैंने कल पत्र लिखा, मेल से भी भेजा, रजिस्टर्ड डाक से भी भेजा। समय रहते कड़े निर्देश संबंधित विभागों को दे और इस बीमारी पर निजात जरूरी है, नहीं तो एक बहुत बड़ी महामारी को जन्म दे देगी ये बीमारी। और चूंकि ये पाली, बारा, कोटा, झालावाड़, जोधपुर, अजमेर के पुष्कर, दौसा, बांसवाड़ा, नागौर, काफी जिलों में ये बीमारी फैल चुकी है। ये जो संख्या आ रही है, ये संख्या सच्चाई से कोसों दूर है। सच्चाई ये कि कौवों के अलावा कई दूसरे पक्षियों की भी मृत्यु हुई। सर्दी अधिक होना भी एक कारण है, लेकिन ये बीमारी ऐसी महामारी का रूप ले सकती है और ये पक्षी जगत पर बहुत बड़ा संकट है। इसको दृष्टिगत रखते हुए सरकार को पुख्ता इंतजाम किए जाने चाहिए कि इन पक्षियों को अधिक से अधिक कैसे बचाया जा सके, इस रोग की तय में जाना चाहिए। और केवल राजस्थान प्रदेश ही नहीं है, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, हिमाचल प्रदेश में तो कोन डैम पर लगभग 1700 पक्षियों की मृत्यु हो चुकी है और केरल सरकार ने 50,000 बतखों को, चूंकि अब बर्ड फ्लू बतखों में आ चुका है, 50,000 बतखों को मारने के आदेश दिए हैं। ये बर्ड फ्लू इंसानों में भी फैल सकता है अगर आप ध्यान नहीं रखो तो। इसलिए ये बहुत गंभीर मसला है और इस पर बहुत सख्त और बहुत कड़ी कार्रवाई की आवश्यकता है। इसको जितना गंभीरता से लेंगे तो ही पक्षी जगत पर खतरा टलेगा, क्योंकि पिछले वर्ष जो खारे पानी की विश्वविख्यात झील है सांभर झील, उसमें लगभग 50,000 परिंदों की मौत हुई है। तो उसका परिणाम ये देखने को मिला इस बार, वहाँ पक्षियों की संख्या लगभग 10% रह गई आने वाले पक्षियों की, विदेशी पक्षियों की, जो 6,000-7,000 किलोमीटर से बिना पासपोर्ट, बिना वीजा के आते हैं और आप पर, हम पर भरोसा करते हैं। और राजस्थान की जितनी भी वाटर बॉडियां हैं उनमें ये पक्षी आप पर, हम पर विश्वास करके आते हैं और सर्दकालीन सप्ताह बिताते हैं। प्रजनन काल भी इनका होता है। खासकर केलवला देव में लगभग 180 प्रजातियों के 150 देशों से पक्षी आते हैं। 29 वर्ग किलोमीटर के एरिया में वहाँ विदेशी पर्यटक इतना आकर के
देखता है कि वो अचंभित रह जाता है। ऐसे में सरकार को बहुत गंभीर होने की आवश्यकता है और समय बहुत टिपिकल चल रहा है अभी। इस समय के अनुसार सरकार को निर्णय लेकर के कड़े निर्देश देने चाहिए और ये पक्षी जगत के लिए बहुत बड़ा एक खतरे का संकेत है। अगर भिलवाड़ा जिले की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी साइबेरिया से बहुत से पक्षी आते हैं, जैसे गुल्ला तालाब हो गया, अपने चावंडिया तालाब हो गया, तो यहाँ पे ऐसे मामले सामने आएगा सर? अब ऐसा है जी कि छोटे मोटे जो पक्षियों की डेथ इन दिनों में हुई ना, तो उसको अधिक सर्दी मान ली गई है। दूसरी बात, कल जेल परिसर से फोन आया, मैंने आपको फोन किया, लगभग 15 कौवों की मौत हुई और केवल कौवे ही नहीं, दूसरी प्रजाति के पक्षी भी मर रहे हैं। तो इसे गंभीरता से लेना चाहिए। अब रहा सवाल भिलवाड़ा का चावंडिया तालाब, वहाँ हजारों की तादाद में विदेशी पक्षियों ने डेरा डाला है। गुरला तालाब है, मांडल तालाब है, मेजा डैम है, तो कई अनेक डैमों पर, शाहपुरा में है, डैमों पर पक्षी आते हैं। चाइना की कुर्स आती है और दूसरे कई प्रजातियों के, अनेक प्रजातियों के पक्षी आते हैं। इसलिए बहुत सावचेत होने की जरूरत है और ये समय है सावचेत होने का, अन्यथा ये प्रजाति, पक्षी प्रजाति पर खतरा है और इस खतरे को बहुत गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। और अगर गंभीरता से नहीं लेंगे तो इसके परिणाम महामारी के रूप में फैलने को मिलेंगे और ये परिंदों पर जो महामारी फैलेगी ये फिर किसी से रुक नहीं पाएगी। अब आप देखिए कि चाइना के वुहान शहर से एक कोरोना आया जिसको पूरी दुनिया ने जद में ले लिया। आज पूरी दुनिया में करोड़ों लोग इससे रोग से ग्रसित है और लगभग 1 वर्ष होने को आया कि पूरी दुनिया ठहर चुकी है। तो ये बीमारी का कोई पता नहीं लगता, वायरस का। मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं कि पिछले 3 वर्ष पहले गिरका जो राष्ट्रीय पार्क है गुजरात में, वहाँ 23 दिनों में 30 शेरों की केवल संक्रमण से डेथ हो गई वायरस से। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हमको इंतजाम करने चाहिए और इसे बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। से बात आपका धन्यवाद। तो ये थे पीपुल्स फॉर एनिमल्स के प्रदेश प्रभारी बाबूलाल जी जाजू, जिन्होंने चिंता जताते हुए बताया कि जो पक्षियों के ऊपर जो बीमारी फैल रही है वास्तव में चिंताजनक है और इसको लेकर जहाँ सरकार को और जो संबंधित विभाग है उनको मुस्तैदी के साथ अलर्ट होकर इन पर कार्य करना चाहिए, ताकि जो पक्षियों की जो बीमारी हो रही है और जिनकी मौतें हो रही है इन पर लगाम लगाया जा सके। और हम भी अपने लोकवाणी चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों से ये अपील करना चाहेंगे कि आपके आसपास भी अगर कोई घायल अवस्था में ऐसा या पक्षी कोई दिखे तो तुरंत आप वन विभाग को